हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी इस तरीके के सवाल को पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए हम 2-3 सवाल ले रखे हैं। इन सभी सवालों को हम लोग सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, इसमें कुछ और सीखने को मिलेगा और दूसरा सवाल में कुछ और सीखने को मिलेगा। तो इन दोनों सवालों को ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 + 6/3 × 7। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक नियम है। उस नियम को हम लोग बॉड मास का रूल बोलते हैं। ठीक है, तो बॉड मास रूल क्या कहता है? देखिए, BODMAS होता है बॉड मास। ठीक है, B फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, O फॉर होता है ऑफ यानी कि का, D फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग, M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, A फॉर होता है एडिशन यानी कि जोड़, S फॉर होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। बॉड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ब्रैकेट है या नहीं। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मंझली ब्रैकेट को, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट को। ठीक है, ये होता है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं है तो चेक करना है ऑफ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ऑफ भी न रहे तो चेक करना है कि भाग है या नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे, उसके बाद फिर गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर माइनस को सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है या नहीं, तो इसमें देखिए ब्रैकेट इसमें नहीं है। इसके बाद फिर देखेंगे ऑफ है या नहीं, तो इसमें ऑफ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर देखना है कि डी है। डी फॉर मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। इसमें देखिए भाग है या नहीं, तो इसमें भाग है, ये है भाग। तो सबसे पहले हम लोग इसी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले जो है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6/3 है, तो 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे, और 7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर भाग का तो हो गया, अब इसके बाद फिर क्या करना है? तो M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। अब यहाँ पर चेक करना है कि गुना है या नहीं। तो देखिए इसमें गुना है, तो सबसे पहले हम लोग गुना वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम जोड़ कर लेंगे और उसके बाद गुना करेंगे, नहीं। इस रूल में यही बताता है कि पहले आपको गुना करना होगा इन दोनों में। ठीक है, तो हम लोग गुना वाला को सॉल्व करेंगे। तो 2 + 7 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब खाली जोड़ बच गया, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 14 + 2 कितना होता है? 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर है 72 में भाग करना है 18 से, और यहाँ पर है 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर है और गुना करना है 6 से। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको बॉड मास का रूल को देखना होगा। इसमें चेक कीजिए कि ब्रैकेट है या नहीं। तो सर इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो भी है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 72/18। अब 3 और 2 को सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 3 और 2 को सॉल्व कीजिए, 3 + 2 है तो यानी कि 5। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है यानी कि गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुना दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी गुना है तो गुना दे देंगे, और यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट तो हो गया, ब्रैकेट के बाद ऑफ है तो ऑफ इसमें नहीं है। इसके बाद फिर देखना है कि यहाँ पर भाग है। ठीक है, डी फॉर होता है डिवीजन, तो इसमें देखिए कि भाग है या नहीं, तो यहाँ पर भाग है। तो इसके बाद फिर हम लोग भाग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 72 में 18 से भाग दीजिए तो कितना आता है? तो 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 होता है, यानी 4 बार में लगता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, 5 है तो 5 दे देंगे, और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। इसके बाद फिर 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है 4 × 5 × 6। अब इन सभी को गुना कर लेना है, क्योंकि भाग के बाद आपका गुना ही आता है। ठीक है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा, और 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 छके 20 होता है, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 15 प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 4 + 6, मंझली ब्रैकेट है 3 × 2, और छोटी ब्रैकेट है 8 - 2, और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है। तो इस सवाल में तीनों तरह के ब्रैकेट का यूज किया गया है।
ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको बॉडमास का रूल का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बॉडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें तीनों तरह के ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में कह रहा है कि सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले जितना भी है उसे हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 है तो 15 लिखेंगे, प्लस बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट देंगे, प्लस 4 प्लस 6, और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। 3 गुना 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 8 है और 2 है, इन दोनों को घटाना है। तो 8 में से 2 को घटाइए तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट का चिन्ह है यानी कि गुना है, तो यहाँ पर गुना दे देंगे। अब ये देखिए छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर मंझली ब्रैकेट आ गया और बड़ी ब्रैकेट आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट के बाद आपको मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके बाद ये वाला पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले जो भी है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर 15 प्लस बड़ी ब्रैकेट 4 प्लस 6। अब इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी गुना में है और ये भी गुना में है, तो गुना कर लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है यानी कि गुना है, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए मंझली ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट है, कहता है कि मंझली ब्रैकेट के बाद आपको बड़ी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले जो है उसे लिख लीजिए। तो 15 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, गुना भी है और जोड़ भी है। तो क्या पहले करेंगे, तो बॉडमास का रूल कहता है कि पहले आप गुना को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप जोड़ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुना वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ पर 6 को 36 से गुना करना है तो कितना आएगा, तो 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर 15 प्लस, अब इस यहाँ पर क्या है, 4 है और प्लस 216 है। अब यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। तो 4 और 216 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट भी खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 15 और 220 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 235 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ पर 2 है तो 2, 235 आ गया, ठीक है। यानी कि इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 235 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/4, मंझली ब्रैकेट है 8/2 भागा 6/3, और छोटी ब्रैकेट के अंदर है 2 गुना 5। यहाँ पर छोटी ब्रैकेट बंद है और ये है मंझली ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये सवाल देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको बॉडमास का रूल का यूज करना पड़ेगा। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है, बॉडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि ब्रैकेट है या नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट भी है और मंझली ब्रैकेट भी है। तो किसे सॉल्व करेंगे, तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो इसके पहले जो भी है उसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2/4 मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट दे देंगे, 8/2 भाग 6/3। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 को गुना करना है, तो 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, तो अब आ जाएगा मंझली ब्रैकेट, ठीक है। तो मंझली ब्रैकेट दे देंगे। अब कहता है कि अगर छोटी ब्रैकेट हो गया है तो आपको चेक करना है कि मंझली ब्रैकेट है या नहीं। तो इसमें मंझली ब्रैकेट है, तो पहले हम लोग यही पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो भी है उसे लिख लेते हैं। तो 2/4। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मंझली ब्रैकेट के अंदर भाग भी है और गुना भी है। तो किसे सॉल्व करेंगे, तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग भाग दे देंगे, उसके बाद फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 8/2, ठीक है। और ये भिन्न का भाग के रूप में है, तो भिन्न का भाग कैसे सॉल्व करते हैं, भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना लिख लेंगे। तो 6/3 है तो इसे हम लोग 3/6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो इसके आगे का जो भिन्न होता है वो क्या होता है, उलट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 3/6 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, और 10 है तो 10 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसमें सारा गुना का चिन्ह है, ठीक है।
तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए काटिए, जो कटेगा जो उसको काट लेना है। तो देखिए ये 3 दूनी 6 कटता है, ठीक। और यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, और ये भी 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब ऊपर में क्या बच गया, 2 गुना 10 बच गया और नीचे में कुछ नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, 2/4, और यहाँ पर कितना बच गया, 10 गुना 2 तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का चिन्ह है, तो यहाँ पर ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2/4 में गुना करना है 20 से, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लेना है। तो 4 से ये कट रहा है तो 4 × 5 = 20, 5 बार में कटेगा। अब यहाँ ऊपर में क्या बच गया, 5 बच गया और 2 बच गया। तो 2 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कॉमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।